अल्लाह कुरान में फरमाता है, रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनूदी, उसकी रजा जिसे मिल जाए ये सबसे बड़ी चीज है। यानी जिससे अल्लाह राजी हो जाए ये उसके लिए सबसे बड़ी चीज हो गई। अब अल्लाह राजी कैसे होगा? तो भाई हर चीज की कोई पहचान होती है, नहीं होती है? गर्मियां आई, पंखे खुल गए, इस बात की पहचान है कि गर्मियां आ गई। पंखे बंद हो गए, एसी बंद हो गई, समेट के रख दिए गए, ये इस बात की पहचान है कि अब जाड़े आ गए, पंखे नहीं चलेंगे। बुढ़ापे में अगर लाठी का सहारा लेकर के कोई चल रहा है, ये इस बात की अलामत और पहचान होती है कि जिस्म में अब ताकत नहीं है, कमजोरी आ गई, अब लाठी के सहारे से चल रहा है, यानी कि बुढ़ापा आ गया। कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, कूदता हुआ जा रहा है, ये इस बात की अलामत है कि बुढ़ापा नहीं आया है, अभी जवानी बरकरार है। तो अल्लाह किससे राजी हो गया, किससे नहीं है, तो इसकी भी तो कोई पहचान होगी, नहीं होगी। मुफस्सिरीन इस आयत के तहत फरमाते हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाता है उसकी दो पहचानें हैं। कितनी पहचानें? अरे बोलो, दो पहचान। क्या? एक पहचान तो यह है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसे अच्छे काम करने की अल्लाह तौफीक दे दे। कहां जा रहे हो? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, लोगों ने 40-40 साल तकरीरें कैसे कर ली। मैं तो बहुत छोटी सी उम्र में थक गया। ऐसा ऐसा बिगड़ैल पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा बिगड़ैल है। वक्त रहते हुए सुधर लो, शिकंजा पूरा कसा जा चुका। हाँ, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। शौकतें तुम्हारी थी, इज्जतें भी तुम्हारी थी, रिफतें भी तुम्हारी थी। कभी अपने शजरे खंगाल के देखना, तुम्हारा शजरा उनसे मिलता है जिन्होंने दरियाओं में घोड़े डाले थे, जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी। तुम्हारा शजरा उनसे मिलता है जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी थी। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहो नजूम के, गुजरा है उन हदों से मुसलमान। सोचों पे चढ़ गई जंग, फिक्र पड़ गई मांद। अब न कुरान मजा दे रहा है, न हदीस मजा दे रही है, न जलसे में मजा आ रहा है, न मजलिस में मजा आ रहा है। कहां जाएगा? धम्मड़ धम्मड़ में जा धम्मड़ धम्मड़ कर, धम्मड़ धम्मड़। कब्र में फरिश्ते जो अल्लाह ने पिटाई के लिए लगाए ना, हदीस की किताबों में आता है, वो बहरे फरिश्ते हैं। कैसे फरिश्ते हैं? हाँ, चीखी हो वहां पे, अलम मिल गया, अलम मिल गया, उन्हें आई नहीं रही है। जानते हो बहरे लगाए क्यों हैं? क्योंकि हम यहां बहरे हैं। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई गई, कानों में उंगलियां ठूसी, हदीस रसूल का उजाला फैलाया गया, मगर अंधेरों को चुनाव किया गया। खुदा की कसम, जब तक हम यहाँ पे पहरे रहेंगे, बाद मरने के कब्रों में पहुंचोगे तो मारने वाले फरिश्ते। क्या बात है हज़रत? अभी 17 फरवरी मेरी कुदर की मुरादाबाद की कैंसिल हुई है। शादी का ही प्रोग्राम था तो 2 पार्टियां बन गई उसमें। एक पार्टी बोली जलसा नहीं हो सकता, डीजे आएगा। ये मर गया, इसकी गैरत मर गई, इसकी इज्जत व आबरू का जनाजा निकल गया। इसने इस्लाम का तमाशा बना दिया, दीन का चेहरा बिगाड़ के रख दिया। ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल रहमान है, ये मोहम्मद सलीम है, जावेद है, ये मुसलमान के घर में पैदा हुआ। ये तकरीरों में नारे भी लगाता है कि अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया, मैदान करबला में मुस्तफा जाने रहमत के कुब्बे को उजाड़ के रख दिया गया। उस पर नारे भी लगाएगा, आंसू भी बहाएगा, मगर अपनी मजलिसों में रंडियों को बुलाएगा, तमाशे कराएगा, डीजे बजाएगा, उस पर फेंकेगा, नाचेगा। अरे खुदा के लिए इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ो, रहम करो इस्लाम पे।
होश के नाखून ले लो वक्त रहते हुए, ज्यादा दिनों की है नहीं। हुजूर फरमाते हैं हमारे उम्मती बैना सित्तूना व सबून, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्र 60-70 के बीच रहेंगी। तो 60-70 में ऊधम मचा दिया, चैन से नहीं बैठ रहा। और है कितने दिन की? 25 में थोड़ा सा होश आया तो थोड़ा कूदा फांदा, 45 के उधर जब क्रॉस हुआ तो पलंग पे पड़ गया। अब हाय 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 हाय। आला हजरत फरमाते हैं याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, नफ्स तू तो राम हो ही जाएगा। ये जो जवानी में बाजुओं में ताकत है, टांगों में ताकत है, ये जो कूदता फिर रहा है, बाजू उठाता फिर रहा है, आला हजरत फरमाते हैं ये जवानी की बदतमीजियां, ये जवानी की गुस्ताखियां, ये जवानी की बेरहमी, जिस दिन पलंग पर तुझे गिराया बीमारियों ने, सब जा छोड़ के मस्जिद जा तमाशों में, मगर जिस दिन पलंग पे गिराया तुझे उम्र ने, खुदा की कसम एक तस्वीर चलेगी सामने। कर सकता था मैं कुछ, नहीं किया। जी सकता था मैं खुदा के लिए, नहीं जिया। अरे हम तो मुसलमान हैं यार, हमारा कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम नमाजें पढ़ो रब के लिए, कुर्बानियां करो रब के लिए, जियो रब के लिए, मरो तो बेड़ा गर्क करके रखा। औरतें अलग मरती हैं घर में, शादी के मौके पे भी यही सजा लिया तुमने। हमें ढोल बजाने देते, ये ढोल बजाएगी। सड़कों पे नाचती है कनीज़े बतूल की और तालियां बजाती है उम्मत रसूल की। ये फातिमा ज़हरा की कनीज़े इन्हें स्टेज पर लाकर के खड़ा कर दिया, कम बखत कहीं की, कोई रुखसाना के नाम से, कोई फरजाना के नाम से। अरे ये आदम की बेटी है, ये नाचने वाली बाद में है, अल्लाह की बंदी पहले है। नाचने वाली बाद में है, रसूलुल्लाह की उम्मती पहले है। ये नाचने वाली बाद में है, फातिमा ज़हरा की कनीज़े। तुम उसे नचा करके ताली बजा रहा हो, तुम्हारी गैरत मर गई। ऊपर से कह रहा है शादी में भी जलसा, ऐसा लग रहा है जैसे चने पड़े जा रहे हैं। अरे गलत कह रहा हूं ना, ये हाल है कि नहीं है? शुगर के मरीज बने पड़े और गुड़ के ढेले खिला दूं तुम्हें? कड़वा लगेगा मगर खिलाऊंगा करेला ही। शुगर में करेला ही काम करेगा। क्या काम करेगा? अब मैं यहां बैठ के कह दूं कि एक बार सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारे दादा की हो गई है। तो जिसने फजर से इशा तक की अभी नहीं पढ़ी होगी वो भी कहेगा सुभान अल्लाह, जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। अरे ऐसे हो गई। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिसने जन्नत बनाई है वो खुद फरमाता है जन्नत बेनमाजियों के लिए नहीं है, जन्नत परहेजगारों के लिए मैंने बनाई है। जो नमाजें पढ़ के आएगा, माँ बाप की खिदमत करके आएगा, मेरे हबीब का सच्चा वफादार बन के आएगा, ये जन्नत में खुद नहीं जाएगा, जन्नत बढ़ करके इसका इस्तेमाल करने के लिए खुद तैयार हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अरे सब बन तो जाओ, जन्नत आपका इस्तकबाल करेगी। हदीस शरीफ याद आई, जिनकी माँ बहनें नहीं आई घर में सुना देना जाकर के। मैदान मैशर में बड़े चिट्ठे किस्से खुलेंगे सबके। शर्म नहीं आती, दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, फिर कह रहे आप शुरू से बता, कोई नहीं देख रहा। अरे दो तो यही बैठे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा। चौधरी बन गया, कोई नहीं देख रहा। दो ये देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं और रजिस्टर लिए तैयार बैठे हैं कि तुम बोल हम लिखेंगे। और कुरान शरीफ में आता है ये रजिस्टर क़यामत के दिन अल्लाह हाथ में देके कहेगा तेरी किताबें पढ़ के सुनो खुद से।
क्या क्या लिखवाया है इसमें तूने? गालियां लिखवाई हैं, गीबतें लिखवाई हैं, क्या क्या लिखवाया है। ये किताब किसी और राइटर की नहीं, इसका लेखक कोई और नहीं है, इसका मुसन्निफ कोई और नहीं है। सारी जिंदगी ये किताब तूने तैयार करवाई है, रजिस्टर तैयार करवाया है, नमाज छोड़ी है इसमें लिखा है, गाली दी है इसमें लिखा है, गीबत करी है इसमें लिखा है, फितने खड़े किए हैं इसमें लिखा है, तूने बवाल मचाया है इसमें लिखा है। तेरे बाप भी खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, दादा भी खड़े हैं, दादी भी खड़ी है। इस किताब को खोल, सबके सामने पढ़िए उस किताब को। अब्बा को भी जो न पता होगी वो पता चलेगी। अम्मा ने सोचा होगा लल्ला बहुत अच्छा था, मगर सुनाइयो वहां पे जाके खड़े हो। आला हजरत ने फतावा रजिया में लिखा है, अब्बा अम्मा मर जाएं तो उनके साथ सबसे बड़ा एहसान यह है कि औलाद को नेक बन जाना चाहिए। हर हफ्ते फरिश्ते अब्बा अम्मा के पास में अमाल ले जाके कहते हैं ये है तुम्हारी औलाद के करतूत, देखो अमल अच्छे होते हैं माँ बाप कब्रों में खुश होते हैं, और अगर अमल अच्छे नहीं होते हैं तो उनको कब्रों में भी तकलीफ दे रहे हैं। अब्बा मर गए तो 10वें को मुंह लटकाया, चले इमाम साहब 20वें तक फिर इस पे मौत पड़ गई, एक दिन नहीं आया ना। फिर 20वें वाले दिन इसने मुंह लटकाया, इमाम साहब आज फिर 40वें तक नहीं दिखा। ये बगी बगौर खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, मैच खेल रहा है, काली फक्कड़ी बक रहा है। 40वें को फिर आ गया मस्जिद में, चलो इमाम साहब आज 40वां है। उधर फरिश्ते हर हफ्ते पेश कर रहे हैं, देख अपनी औलाद को देख क्या कर रही है, देखो अपनी औलाद को वो क्या कर रही है। जहां तहां बैठो भी गप्पे हाथ रही है, होटलों पे बैठ करके गालियां बक रही है। अरे कम से कम जब तक जिंदा थे तब तक तो फरिश्तों ने रिपोर्ट नहीं पहुंचाई, अब मरने के बाद कब्र में माँ बाप लेट गए, अब तो खुदा के लिए उन पे नेक बन जाओ। इसीलिए मैंने उन्वान कुछ और, शुरू कहीं और से हो गया। वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह राजी हो जाए ये सबसे बड़ी चीज है। वरना ये दुनिया है, यहाँ पे कोई किसी से राजी हो रहा है, जिसको देखो पिन पिन है, टेढ़ा ही चल रहा। शादी ब्याह के मौके पे कभी फुप्पो तिरी तिरी चल रही है, कभी फुप्पा उधर को टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है। अरे फुप्पा मान जा, फुप्पा कह रहे हैं मैं मान जाऊंगा। कोई मान रहा है तो कोशिश ये करो कि दिन ऐसे गुजर जाए यार, कोई मुंह फुलाए तो फुलाए, बस अल्लाह राजी हो जाए। रिश्तेदार नहीं होगा कि फुदकते मेंढक होगा, एक को डालो दूसरा फुदक को दबो जा रहा है। और एक और मुसीबत चली है कि तुम उन्हें बिठाओगे तो मैं ना बैठूंगा। हदीस में इनके नबी कह करके गए, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहे, बोल चाल शुरू कर दे, कते ताल्लुक ना रखे, मगर शर्तें लगाई जा रही हैं, कंडीशनें लगाई जा रही है कि उन्हें बिठाओ। पता नहीं कौन हो गया तू ना बैठेगा तो कायनात रुक जाएगी, खुदाई चलेगी। 5-6 फुट है इंसान, इसकी अकड़ तो देखो। 2 मिनट में वो अकड़ निकाल दे। इंग्लिश में कह रहे हैं पैलेट्स घट गई, क्या पैलेट्स घट गई। अरे सीधे सीधे बोलो, अल्लाह ने अपनी एक छोटी सी मखलूक मच्छर की पूंछ लगवा दी तो तुम जाके लेट गए। बड़े डोले शोले थे, बड़े ताकतवर थे, जरा सा मच्छर से कटवाया और लंबा लंबा लेटाल दिया कि क्या चल रही है कि प्लेट घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, घट रही है। भिड़ो मत उससे। इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, वो फरमाता मैं ढील की रस्सी जब खूब ढीली करता हूँ ना तो फिरौन कहता है मैं खुदा हूँ, और जब खींचने पे आता हूँ ना दरिया में डुबो के मारता हूँ मैं हूँ खुदा। तू कहां से हो गया खुदा? वो ढील देने पे आता है तो नमरूद तख्त पे बैठ के कहता है मैं खुदा हूं, वो मारने पे आता है तो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुसा करके बताता है तू खुदा नहीं, जो लंगड़े मच्छर से मरवा दे उसी को वादहुल शरीक कहते हैं।